नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और आप देख रहे हैं टैलेंट स्पीक और मैं हूं श्रुति अरोड़ा। हर बार इस सेगमेंट में हम अलग अलग आर्टिस्ट से मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं और आज हमारे साथ जुड़ी हैं जम्मू की फेमस कथक डांसर जो इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में HOD हैं और डिपार्टमेंट ऑफ कथक को वो हेड कर रही हैं और वो हैं डॉक्टर प्रिया दत्ता। वेलकम मैम। थैंक यू। और मैं आपको बता दूं कि ये PhD होल्डर हैं कथक में और साथ ही साथ इन्हें स्कॉलरशिप भी मिली है उसमें और बहुत सारे स्टेट अवार्ड्स इन्हें मिले हैं और इन्होंने साथ ही साथ बिरजू महाराज जी की वर्कशॉप भी अटेंड की है। बहुत सारा एक्सपीरियंस है इनके पास हमारे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म का। तो आज इनसे खूब सारी बातें करेंगे और कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो मैम शुरुआत करते हैं आपके पहली स्टेप की। एक पहला ऐसा क्या बिगिनिंग, क्या रियलाइजेशन थी कि आप कथक की तरफ आपका रुझान बढ़ गया? बचपन था, हायर सेकेंडरी था, क्या था? नहीं, इट वॉज सिंस माई चाइल्डहुड। मैं हमेशा से ही ये नहीं पता था क्या करना चाहती हूँ और अब पढ़ाते पढ़ाते वहाँ पहुँच गई हूँ तो लगता है कि हाँ वो डांस ही था। मैं भी बताती हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते का रेफरेंस क्यों दे रही हूँ। अब जैसे कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू हो गए हैं और चीज़ों को, शास्त्र को पढ़ते हैं तो पता चलता है डांस इज़ नॉट ओनली कथक, भरतनाट्यम। जितनी भी भाव भंगिमाएँ, हमारी हाथ हस्त मुद्राएं, ये सब डांस ही। और आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड। मैं वो सब किया करती थी टीवी के आगे खड़े होके। मे बी भरतनाट्यम DD नेशनल पे आता था एंड आई यूज़ टू डू दैट एंड आई यूज़ टू इन्जॉय रादर. And it was, I still remember 9th standard when I decided to become a dancer. Yeah, it was exactly 9th standard. क्योंकि कुछ ऐसे फेलियर्स का सामना करना पड़ा. I was very small, but मुझे लगा कि I have made for this field. Then my journey began from after 10th. I took admission in Institute of Music and Fine Arts and वहाँ से मेरी बिगनिंग हो गई. और आपने फिर फर्दर बैचलर्स, मास्टर्स एंड देन PhD, नेट, एवरीथिंग. ओके. तो आपने हमें बताया था आपके रिज्यूमे में भी था कि आप फर्स्ट लेडी हैं जम्मू में जो कि इस डिग्री को होल्ड करते हैं. तो बहुत खुशी होती होगी, प्राउड फील होता होगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है उन लड़कियों के लिए जो इस फील्ड में जाना चाहती हैं लेकिन समहाउ कुछ ना कुछ रहता है कि कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, एक सेटल्ड फील्ड होनी चाहिए, एक सेटल्ड करियर हो, आप इसको एज अ हॉबी ले लो. बिल्कुल. तो आप उनकी एक मोटिवेशन है. तो ये कैसे आपके अंदर आया कि नहीं आपको PhD भी करना है, आगे बस बढ़ते गए आप, इसमें पढ़ाई की आपने एक तरह की? देखिए, जब मैंने एडमिशन लिया था इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में, इट वाज इन 1992. ओके. लॉन्ग बैक. तो तब इतने ज़्यादा दरवाजे खुले नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा माहौल भी उतना नहीं था. मेरी जो फैमिली है वो it's a modern family, modern in the sense with full of value and they understand कि अगर बेटी का रुझान इस तरफ है तो we should not stop. बट सबके घर का ऐसा माहौल नहीं मिलता. I was lucky enough. बट उसके बाद में ये किसी की प्रेरणा मुझे पहले नहीं मिली कि मुझे क्या करना है. आहिस्ता आहिस्ता अपना ही दिमाग खुलता गया और मुझे लगा कि नहीं, अब मैंने ग्रेजुएशन किया, मुझे मास्टर्स करनी है. एंड उस टाइम मास्टर्स करना, बाहर जाना, इट वॉज अ बिग थिंग. इवन फॉर डांस लोग जाया करते थे बट फॉर द डांस आई वेंट टू दिल्ली फॉर स्पेशलाइजेशन. बिरजू महाराज के पास गई थी, दो ही वॉज गेटिंग रिटायर्ड दैट टाइम इन 98. तो मैंने श्री राम मोहन मिश्रा, उनके चचेरे भाई हैं, उनसे अपनी शिक्षा ली और उसके बाद आई केम टू चंडीगढ़ फॉर माई मास्टर्स. ऑलराइट मैम. तो मैम कथक एक हमारी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है और मुझे याद है बचपन में मैंने भी स्कूल टाइम पे थोड़ा बहुत कथक किया था. शौक बहुत था लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज कम थे तब सीखने के लिए. और मैं भी बैक आई थिंक 2003-04 की बात कर रही हूँ. तो तब बहुत कम रिसोर्सेज थे. अब अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ चुकी है. लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कहूँगी आपके इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में बच्चे PG या UG करने आते हैं. बट वॉट अबाउट दोज जो शुरुआत से एक शिक्षा लेना चाहते हैं जैसे आपने की? कोई डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट, कोई डेडिकेटेड सब्जेक्ट एज अ कथक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ अभी तक?
इसके लिए तो अब हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अब हमारी एजुकेशन पॉलिसी में भी चेंजेस आए हैं। अब मुझे लगता है कि 11th क्लास से यू कैन ऑप्ट इट एज अ सब्जेक्ट इफ़ ऑल गोज़ वेल, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगा अच्छे से। तो वी आर गोइंग टू हैव दिस एज अ सब्जेक्ट इन और रेस्ट ऑफ द स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल एज वेल एज प्राइवेट स्कूल। काफ़ी अच्छी पॉलिसी, अगर इसको इम्प्लीमेंट टाइम पे कर दिया जाएगा। और मोर ओवर ये बात रही कि आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे? जी, एक्चुअली क्या है कि अगर हम देखें तो हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर बच्चों को कोई ना कोई क्लासिकल फॉर्म ज़रूर सिखाई जाती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम उसमें पिछड़ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं रिसोर्सेज मिलते कि हम कहीं से प्रॉपरली उसको सीख पाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम जम्मू में उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं और शुरू से उनके पाँव बहुत अच्छे होते हैं कथक में, लेकिन समहाउ बाहर जाना है तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि छोड़ो, अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई में फोकस करो, कुछ हो गया तो देखेंगे। दैट इज़ द थिंग आई वांट टू टॉक। सी आई एम अभी एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मैंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है। आई एम रनिंग माई ओन अकेडमी नृत्यांजलि के नाम से, और काफ़ी हमें प्रोत्साहन भी मिल रहा है यहाँ के लोगों का। यहाँ के पहले प्रॉब्लम ये थी, टू बी क्लियर इनफ, कि पीपल वर नॉट दैट अवेयर। ये हमारा जो सिनेमा है या जो हमारा ये प्रोग्राम्स चलते हैं, टैलेंट जितने भी लाइव हमारे शोज़ चलते हैं, इनसे बहुत जागरूकता आई है समाज में। और कहीं ना कहीं इन्हीं के थ्रू लोगों को इंक्लाइन हुए हैं वो कथक या इंडियन रेस्ट ऑफ द इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स की ओर, जो कि बहुत अच्छा है। पहले ये था कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, अब लोगों में जब अवेयरनेस आ गई है तो नो वन कैन स्टॉप देम, दे विल फाइंड आउट देयर वेज। और हमारा जो नृत्यांजलि एकेडमी है, व्हाट वी डू, वी हैव लाइक 5 ईयर्स से स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स आना। और इवन कि 21-22 साल की बच्चियाँ भी आ रही हैं, और दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ओके मैम, सबसे बड़ी बात हम कई बार नोटिस करते हैं, जो आर्टिस्ट है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा इशू रहता है। बिल्कुल। तो हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कथक में डिग्री होल्डर्स आज की डेट में हैं, बट एम्प्लॉयमेंट इशू से गुजर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मेरी राय डिफरेंट है, क्योंकि मैं कॉलेज में अपना इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में पिछले 16-17 साल से हूँ। और मेरी नज़र में मेरा एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं गया जो ग्रेजुएशन के बाद जिसकी प्लेसमेंट नहीं होती। रादर अभी वो ग्रेजुएट होने वाले होते हैं और उनके अभी एग्ज़ाम होने वाले होते हैं, तो उनकी लेटर आ जाती है या उनके लिए कॉल आ जाती है, बिकॉज दे अप्रोच मी लाइक स्टूडेंट चाहिए हमारा यहाँ पे। स्कूल्स में तो उनकी हो जाती है, और जो आगे बढ़ते हैं वो भी कई बच्चे बॉम्बे में हैं, वो दे आर स्ट्रगलिंग, दे हैव एंटर्ड इन थिएटर फील्ड ऑल्सो। ऐसा नहीं है, बट फिर भी उतनी समानता नहीं है रेस्ट ऑफ द फील्ड्स को लेके, और इसको लेके वैसी प्लेसमेंट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। हाँ, अभी भी हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आई टोटली एग्री। तो इस तरह से चल रहा है सब कुछ। मतलब कि कलाकार कम्प्लीटली इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता, उसको आगे पीछे का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। इट्स नॉट ओनली फॉर कलाकार, इट्स फॉर एवरीवन। अपने आप को अपडेट करना तो पड़ेगा ही हम सबको, तभी हम साथ साथ चल पाएंगे, है ना? जी बिल्कुल। तो ये सब चीज़ रहेगी। तो मैम, आपने कथक सीखा है, हाँ जी, कुछ ऐसे बेस्ट मोमेंट्स जो अभी तक आपके जहन में हैं, आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी? मैं जब भी स्टेज पे आई हूँ, जब भी स्टेज पे लाइक मैंने अपना पहला आमद हुई है, और वो मेरा बेस्ट मोमेंट रहा है। मैं कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया और बहुत उसको नाप ही नहीं पाती, क्योंकि हर दम हर पल एक नया एक्सपीरियंस था। हर परफॉर्मेंस में, हर कॉन्सर्ट में मेरा एक अलग सा ही एक एक्सपीरियंस हमेशा रहा है, एंड आई रियली एंजॉयड ऑल ऑफ देम द फुलेस्ट। ओके मैम, और मैम मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा कथक के बारे में बताएं, एज अ डांस फॉर्म और एज अ करियर, जो भी आप उन्हें एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं, आप उन्हें ज़रूर बताएं।
अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाते हुए मैं भी सीख रही हूँ। मैं नहीं कहूँगी कि मैं पारंगत हूँ, मुझे कथक बहुत आता है, मतलब कि उसके शास्त्र के बारे में अभी भी कितनी रिसर्च है जो होना बाकी है। और बीइंग ए टीचर मैं फील करती हूँ, मैं करूँ या मेरा कोई स्टूडेंट उसको आगे परस्यू करे। कथक इज़ अ वेरी like a small form of that whole dance. You know, Kathak का origin I don't know सब एग्री करेंगे नहीं, but it is originated from रास नृत्य which कृष्ण used to do। और कथक एक महज उसका एक छोटी सी फॉर्म है, बिल्कुल छोटी सी फॉर्म, लाइक उसमें से ही निकली हुई एक विधा है जो आज इतना बड़ा, जिसका घराने हो गए, इतने बड़े आर्टिस्ट हो गए, सब हो गए। और आप सोचिए जिसका एक टुकड़ा इतना फैल सकता है, वो अपने आप में कितना समृद्ध और कितना बड़ा एक आर्ट फॉर्म होगा। और इफ़ विल गो फॉर रिसर्च, फर्दर रिसर्च एंड फर्दर कोई हमारे स्टूडेंट्स या हम लोग ही टीचर्स इस पे आगे काम करते हैं, तो हम इसको अपनी भारतीय संस्कृति को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग ऑरा ऑफ यू नो और क्लासिकल डांस एंड व्हाट आई फील कि इसमें हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और इसके ऊपर काम करते रहना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन दिस। बिल्कुल मैम। और आप अपना जो ये टैलेंट है कथक, ये अनप्रिविलेज्ड बच्चे बहुत से हैं, उनके लिए किस तरह आप कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कर रही हैं? ये मैंने कभी अपने किसी भी इंटरव्यू में मेंशन नहीं किया, बट आज आपने ये क्वेश्चन किया है तो इसको, दो आई हैव गॉट वीडियोस आल्सो रिगार्डिंग दैट। एक बच्ची थी, अभी तो बाकी तो मैं करती ही रहती हूँ, whosoever come to me for tuitions and rest of the things, I always say कि कोई भी बच्चा जो एस्पायरेंट है इस फील्ड में, don't bother about the like fee and don't bother about anything, you just come wholeheartedly आओ और समर्पण करो अपना इस डांस के प्रति, समर्पित हो जाओ और डेफिनेटली स्काई इज़ गोइंग टू बी द लिमिट। एंड मैं आपको बच्ची की एग्जांपल बता रही थी, वो सुन भी नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी। और यू नो दैट डे आई केम टू नो कि ये लोग वाइब्रेशन के थ्रू महसूस करते हैं। रंगयुग में परफॉर्मेंस हुई थी इस बच्ची की, और क्या उसने उम्दा परफॉर्मेंस दी मैं आपको बता नहीं सकती। एंड मतलब कि दैट डे आई रियली पैट ऑन माई बैक कि यू हैव डन समथिंग। तो इट रियली फील गिव यू अ वेरी गुड फीलिंग कि हाँ आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि जब आप सीख कर अपनी सोसाइटी को वापस देते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, दैट इज़ मोर ग्रेटफुल। या एग्जैक्टली। तो मैम आपके इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उसमें से आप कुछ मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? बस लगे रहिए। लाइक कई बार बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, हमें भी होती है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही है। बट अब इतना साल बीतने के बाद, इतना टाइम गुजर जाने के बाद, आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि करते रहना चाहिए अपना काम। डोंट वरी कि कोई देख रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई आपको सुन रहा है, ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। सेल्फ कंटेंटमेंट और आपकी सेल्फ मोटिवेशन जो है वो आपको फाइनली कहीं ना कहीं पहुंचाती है। फाइनली हमने अपनी ही नज़र में उठना है। तो मुद्दा सिर्फ ये है कि हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, या अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, इतना परफेक्ट बनाइए, वर्क फॉर परफेक्शन, क्वालिटी के लिए काम कीजिए। यस, और फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे और तब भी आपको एक नेक्स्ट लेवल की तलाश होएगी। तो यही तरीका है काम करने का जो मैं समझ पाई हूँ। मे बी इफ़ यू विल कॉल मी और इनवाइट मी फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू, ये स्टेटमेंट कुछ और हो जाए तो मे बी तब कुछ और ज्ञान मिल जाए। बिल्कुल, बिकॉज वी आर लर्निंग एवरी डे। और एक कलाकार के लिए मैं मानती हूँ अपॉर्चुनिटीज़ कभी कम नहीं होती, उसको अपने आप को समर्पण करना है, अपनी क्वालिटी देनी है, अपना बेस्ट देना है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ हमारे सेगमेंट टैलेंट स्पीक में आने के लिए और अपनी जर्नी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। ओके, थैंक्स टू यू ऑल्सो। तो ये था हमारा सेगमेंट टैलेंट स्पीक, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ जुड़ने के लिए।
बहुत सारी अपडेट्स आती रहेंगी आपको। यूं ही हम ऐसे आर्टिस्ट्स के साथ मिलते रहेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसका पेज लाइक करना है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर अकाउंट लाइक करना है और साथ ही साथ यूट्यूब पर डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।